बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एंशंट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, आज की इस वीडियो में हम इसे मुकम्मल तरीके से कंप्लीट चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके मुकम्मल कंसेप्ट्स को, जिसमें कि हमने एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइसेस, फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को समझना है। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस अपना एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पे देखें, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन स्टार्टेड इन अबाउट, कि मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है ये स्टार्ट होती है इन अबाउट 4500 बीसीई में, 5000 बीसीई के अंदर, 5500 बीसीई के अंदर या 6000 बीसीई के अंदर, मतलब 4500 में, 5000 में, 5500 में या 6000 बीसीई के अंदर। तो करेक्ट आंसर है इसका 4500 बीसीई। मैं ज़रा पेन को, हाइलाइटर को निकाल लूँ, तो करेक्ट आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट है द फर्टाइल क्रिसेंट वॉज द लैंड ऑफ लोकेटेड, के जो फर्टाइल क्रिसेंट है, अब जैसे ही फर्टाइल क्रिसेंट का लफ्ज़ हमारे सामने आए, हमें ये पता होना चाहिए कि दिस बिलोंग्स टू द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द टू रिवर्स, इन बिटवीन द टू रिवर्स, द इफरेट एंड द टाइग्रिस। सो करेक्ट आंसर हमारा इसके अंदर बी है। करेक्ट आंसर बिटवीन द टाइग्रिस एंड द इफरेट रिवर्स। नंबर 3 पे है सोशल लाइफ इन समर वॉज कैटेगराइज इन टू द क्लासेज। हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस थी नोबल्स की, कॉमनर्स की, क्लाइंट्स की एंड द स्लेव्स की। तो ये टोटल कितनी हो गई? 4। सो हमारा आंसर इज 4। नंबर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4 पे, हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू कोडिफाई लॉ। अच्छा, जैसे ही कोडिफाई लॉ की बात करेंगे, इट मीन्स कि ये ह्यूमराबी होगा, इट मीन्स कि ये वो होगा जिसने कोड डिफाइन करके और उनको इम्प्लीमेंट किया है सोसाइटी के अंदर उस टाइम में, एंड गवर्न द स्टेट, और स्टेट के ऊपर गवर्न किया। तो ये हमारे सामने 4 रूलर्स हैं। अब इनमें से देखें कौन सा है, ये ह्यूमराबी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 5 पे, द स्क्रिप्ट ऑफ समराइन राइटिंग। जैसे ही हम स्क्रिप्ट ऑफ समराइन राइटिंग का है, हमारे सामने क्यूनिफॉर्म्स का आ जाना चाहिए कि उनका स्क्रिप्ट राइटिंग क्यूनिफॉर्म्स था। सो राइट आंसर ए है क्यूनिफॉर्म, और हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट हम है नंबर 6 पे, हु वॉज नॉट द रूलर ऑफ मेसोपोटामिया, कि इनमें से कौन सा वो रूलर है जो मेसोपोटामिया का रूलर नहीं है। सॉर्गन भी था, ह्यूमराबी भी है, गलगामेश भी है। सो अशोका जो है, सॉरी ये थोड़ी नंबरिंग चेंज हो गई है इसकी, ABC वाली अल्फ़ाबेटिक की असेंडिंग ऑर्डर का। सो अशोका जो है ये हमारा राइट आंसर है, नंबर डी पे ऑप्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 7 पे, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इमर्ज्ड इन प्रेजेंट कंट्री, कि आज के टाइम के हिसाब से मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन किस मुल्क का हिस्सा है, कहाँ पे होती है। सो इसका राइट आंसर है इराक, और हम इसे ए को टिक करेंगे। नंबर 8 पे है, आकेडियन एम्पायर इस्टेब्लिश इन ईरा ऑफ, तो ये भी हमारा आंसर ए है। इराक के जो आकेडियन एम्पायर है ये कब इस्टेब्लिश हुई, किस एरिया में इस्टेब्लिश हुई? सो इराक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेसोपोटामिया रिलीजन वाज, कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे उनका रिलीजन क्या था। यहाँ पे हमें 4 किस्म के मज़ाहिब, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी और पॉलीथीसिस्ट का दिया हुआ है। सो राइट आंसर इज़ डी। अब हमने इसे डी को टिक करना है, क्योंकि पॉलीथीसिस्ट थे वो बहुत सारे खुदाओं को मानते थे। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 10 पे, इट वॉज द रीजन बिटवीन द इफारेट रिवर एंड द टाइग्रिस। ये कौन सा वो एरिया था, वो कौन सा रीजन था जो इफारेट और टाइग्रिस के इन बिटवीन था? तो ये डेफिनेटली मेसोपोटामिया है। सब बच्चों को पता है अच्छे से कि ये मेसोपोटामिया है। नंबर 11 पे, द मोस्ट फेमस गलगामेश, ये एक स्टोरी है, तो एपिक पास टाइम की स्टोरी थी। तो ये बेसिकली मेसोपोटामिया तो एज ए होल है ही है, मेसोपोटामिया इसका एज ए होल है, लेकिन अगर इसमें समराइंस का भी जिक्र आ जाता है, ये स्टूडेंट थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट है, अगर समराइंस आ जाता है तो पार्टिकुलरली हमने समराइंस को ही टिक करना है, क्योंकि समराइंस के अंदर ये जो है ये गलगामेश ऑफ द एपिक स्टोरीज जो हैं ये लिखी गई थी। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल सर्कुलेटेड विद द
रॉ मटेरियल विद द सर्कुलेटेड विद द मेसोपोटामिया वर ब्रॉट फ्रॉम द आउटसाइड फॉर अवे, तो ये कहाँ से, ऑल ऑफ दिस के, ये हर किस्म के आते थे, क्योंकि जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये बेसिकली उसके दरमियान में जो मेसोपोटामिया है ये रूट मैप का काम करते थे। नंबर 13 पे है हु इन्वेंटेड द व्हील, कि व्हील किसने इजाद किया, द बेबुलोनियंस। सो हम इसे टिक करेंगे, हमारा राइट आंसर है नंबर डी, बेबुलोनियंस ने व्हील इजाद किया था। नंबर 14 पे है राइट द सोशल ऑर्डर ऑफ द समराइन, के ये बेसिकली इसमें हमने टिक नहीं करना है, ये हमें ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, नोबल है, कॉमनर्स हैं, क्लाइंट्स हैं और स्लेव्स हैं, ये हमारा 14 है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की जानिब, जिसके अंदर हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को डील करना है। सो सबसे पहले है डिफाइन द प्री हिस्ट्री, टाइम लाइन एंड द ईरा। क्वेश्चन ये हमारे पास है, प्री हिस्ट्री, टाइम लाइन एंड ईरा। अब हम प्री हिस्ट्री की सबसे पहले हेडिंग देंगे कि प्री हिस्ट्री क्या होती है। स्टूडेंट्स ये इसकी डेफिनेशन है, आपको भी याद होगी, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। प्री हिस्ट्री एज रेफर टू द टाइम विद वॉज द राइटिंग, नो राइटिंग, देयर वॉज नो राइटिंग। मेन इसकी जो लाइन है, जो इसका मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि ऐसी हिस्ट्री जिसकी राइटिंग में कोई चीज़ कंसेप्ट ना हो। इट वॉज मेनली नोन फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज एंड स्टडी ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बनेगा स्टूडेंट्स इससे टाइमलाइन से। सो टाइमलाइन की हम हेडिंग देते हैं, टाइमलाइन क्या होता है, इट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम, इट टाइमलाइन एक्सप्लेन व्हाट द सर्टेन पीरियड ऑफ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस एंड इवेंट्स विद द ड्रोन डेटा ऑफ इवेंट्स। ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे ईरा की। सो ईरा की जो डेफिनेशन है वो ये है, पीरियड ऑफ टाइमलाइन बिगिनिंग्स विद द सम स्पेशल डाटा इवेंट्स, ईराज एंड एज, हम इसे कॉमनली ये भी कह सकते हैं, और मोर देन 1 सेंचुरी, ये 1 सेंचुरी से ज़्यादा बड़ा टाइम होता है। नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट एक डेफिनेशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द सिविलाइजेशन, राइट अबाउट द एंशिएंट सिविलाइजेशन, कि एक ही सवाल के अंदर हमें 2 से 3 टॉपिक सब क्वेश्चन दिए गए हैं और हमने कोशिश ये करना है कि सबको बराबर बराबर जैसा टाइम देना है। व्हाट इज़ सिविलाइजेशन, तो हम यहाँ पे एक हेडिंग देंगे सिविलाइजेशन की, और नेक्स्ट मैंने 2 डेफिनेशंस की हैं जो आपको इजी लगती है, जो आपके टीचर्स ने आपको गाइड किया, आप एज इट इज़ वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। द टर्म सिविलाइजेशन डिस्क्राइब द सोसाइटी, कल्चर, लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक टाइम, ये भी डेफिनेशन है इसकी। अच्छा, सिविलाइजेशन डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स वे ऑफ द कम आउट फ्रॉम द पीपल बिगनिंग डिवेल्प फ्रॉम द सेटलमेंट्स, ये भी एक इसकी हो सकती है। नेक्स्ट अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो बनता है 4 रिवर वैली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, के वो 4 कौन कौन सी सिविलाइजेशन हैं, राइट अबाउट द एंशिएंट सिविलाइजेशन, ये जो दूसरा टॉपिक है ना ये वाला। अब हम इसका आंसर देते हैं, वो कौन सी हैं, मेसोपोटामिया है, इजिप्ट सिविलाइजेशन है, इंडस वैली एंड चाइनीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव होते हैं। व्हाट सिविलाइजेशन डिड फ्लॉरिश बिटवीन द टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ये तो कॉमनली जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको पता चल जाना चाहिए कि द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन फ्लॉरिश्ड बिटवीन द टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाई डिड यू थिंक अबाउट द समराइन्स डू द फ्रॉम द सिविलाइजेशन, के समराइन्स जो थे वो क्या सोचते थे, कैसे वो इस काबिल हुए कि उन्होंने अपनी एक सिविलाइजेशन बना ली, क्यों बना ली। द समराइन्स वर एबल टू फॉर्म अ सर्वाइव टू द सिविलाइजेशन ड्यू टू द सर्टेन फैक्टर्स, कि कुछ खास किस्म की अब वो रीजंस हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे जिनकी वजह से वो सिविलाइजेशन बन गए। नंबर 1, उनकी लोकेशन बहुत अच्छी सी। अब ये लोकेशन कौन सी थी, दे बिलोंग टू द बिटवीन द टाइग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर्स के दरमियान में वो होते थे। ये एक फर्टाइल ऑलिवल क्रिसेंट लेवल की एक सरजमीन थी, फर्टाइलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी समराइन लैंड्स के ऊपर। एक तो इनको ये वजह बनी। दूसरे नंबर पे सोसाइटी स्ट्रक्चर और रिलीजियस बिलीव की वजह से ये सब इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचता थे, इनके सेम जो इनके सेम ऑब्जेक्टिव्स थे उनकी वजह से भी इकट्ठे होते थे। नंबर 3 पे देयर एबिलिटीज टू इन्वेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वेंशन ऑफ नीड टू द नेचुरल चैलेंजेस, के इन्होंने अपने कुदरती नेचुरल चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए इन्होंने क्या कर लिए, बहुत सारी इन्वेंशंस कर ली जिनकी वजह से ये सर्वाइव करते रहे।
नंबर 5 पे है ये क्वेश्चन है, इमेजिन योर सेल्फ एज अ समराइन सिटीज़न। आप पहले ये सोचें कि आप एक समराइन सिविलाइजेशन के एक मेंबर हैं। चूज़ अ क्लास बिलोंग टू, और एक क्लास को चूज़ करें और डिस्क्राइब करें कि वहाँ का प्रोफेशन में आप सोसाइटी के अंदर क्या प्लेसमेंट आप करते। तो बीइंग एज अ सिटीज़न ऑफ अ समर वैली इट वुड बी अ बिलोंग टू द नोबल क्लास। मैं तो नोबल क्लास चूज़ करता, बिकॉज द नोबल क्लास आई वुड लाइक टू परफॉर्म द बेटर फॉर द सोसाइटी, कि मैं इससे सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए बेहतर से कोशिश कर लेता। और क्या करता, एजुकेशन और दूसरी जो रिफॉर्म्स हैं, जो जो इन्वेंशंस हैं, उनके अंदर मैं अपना रोल प्ले करता। नंबर 6 पे है, व्हाट वाज द गोल ऑफ द स्कूल इन मेसोपोटामिया, के जो मेसोपोटामिया स्कूल थे जो वहाँ पे उनका बेसिक गोल, उनका पर्पज़ क्या था। गोल मीन उनके पर्पज़ क्या थे, उनके मकासद क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो क्या थे, द गोल ऑफ द स्कूल वर ट्रेन टू द स्टूडेंट बिकेम द प्रीस्ट और स्क्राइब्स, यानी या तो वो उनको मजहबी तौर पर पोलिथिसिस्ट बनाते थे, मजहबी तौर पे उनको गाइड करते थे, या उनको स्क्राइब्स बनाते थे जो तारीख लिखते हैं। स्क्राइब्स कहते हैं उन बंदों को जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो हिस्ट्री जो 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 ख़तो किताबत कर रहे होते हैं इन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। नंबर 7 पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो ये हो गया कि व्हाट अबाउट द वर्ड मेसोपोटामिया मींस। द वर्ड मेसोपोटामिया फॉर्म फ्रॉम द मैसो, कि ये दो अल्फाज से जो एंशियंट वर्ड है मैसो से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है बिटवीन, और दूसरा मिडल हम उसे कह सकते हैं। और ग्रीक वर्ड के अंदर मिडल मैसो का मतलब होता है दरमियान में होना, मिडल में होना। और जो पोटोमस का मतलब है रिवर्स, यानी दो दरियाओं के दरमियान में किसी सरजमीन का होना। लिटरेरी मीनिंग इसका हो गया कंट्री बिटवीन द टू रिवर्स, यानी किसी दरियाओं के दरमियान की वो सरजमीन जो दो दरियाओं के दरमियान। अब इसकी डेफिनेशन को हम एज ए होल रीड कर लेते हैं कि मेसोपोटामिया इज द प्लेस सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द इफरेट एंड द टाइग्रिस रिवर्स विच इज द पार्ट ऑफ इराक। ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फॉर व्हाट वाज द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया इज मेजरली नोन, के असल क्यों जानी जाती थी। सो इसका आंसर होगा द सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया इज मेजरली नोन फॉर इज प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ, रिच एंड द ह्यूज कल्चर के तौर पे। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी रहे। नंबर 9 क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल वर यूज टू बिल्ड होम्स इन मेसोपोटामिया। कौन कौन से थे भाई, वो मड हाउसेज को, मड ब्रिक्स को यूज़ करते थे, मड प्लास्टर को यूज़ करते थे, वुड्स को यूज़ करते थे, बिल्डिंग डोर्स के लिए फ्रेम विंडोज़ को बना रहे होते थे। तो ये उनका सिमिलर थे, एज लाइक जैसे आज हम यूज़ कर रहे हैं उसी तरह से। नंबर 10 पे है, व्हाट काइंड ऑफ गेम्स फॉर किड्स, के बच्चों के खेल कौन कौन से होते थे यूज टू प्ले इन मेसोपोटामिया। कौन कौन से खेलते थे। सो वो खेलते थे भाई, स्पिनिंग बॉल्स होती थी, जंपिंग रॉप होती थी, हुप्स करते थे। इसके अलावा इवन दे प्लेड द हाउस, के वो घर बनाते थे, मिनिएचर्स के पीसेस बनाते थे, फर्नीचर और डोल्स बनाते थे। अब क्या करते थे, किड्स ऑफ मेसोपोटामिया प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स विद देयर फ्रेंड्स एट द होम ऑफ द सिबलिंग्स। स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना और याद करना आसान हो जाए। नंबर 11 पे है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर यूज्ड इन द मेसोपोटामिया यूज टू प्ले, के कौन कौन से थे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। तो उनमें आएगा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट थे, बेसिकली ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट थे कि वो जो धागे के जरिए जो बजाए जाते हैं, जिनमें हार्प था और फ्लूट था। नंबर 12 और 13 एक ही किस्म के क्वेश्चन हैं। इनमें जैसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोड ऑफ ह्यूमराबी, या हु वाज द ह्यूमराबी, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स। तो ये सारे का सारा एक ही क्वेश्चन एक टाइप का रहेगा। अब इसमें क्या है कि ह्यूमराबी वाज वन ऑफ द बेस्ट नोन किंग। सबसे पहली बात है, बेस्ट नोन किंग है इन द बेबीलोनियन एम्पायर है। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है कि ह्यूमराबी बेस्ट नोन किंग है। और नंबर 2 पे है, ये बेबीलोनियन एम्पायर से बिलोंग करते हैं। इनका रूलिंग टाइम था 1792 BCE से 1750 BCE तक का। ही वॉज द मोस्ट नोटेबल रूलर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट वॉज द कोड ऑफ ह्यूमराबी। अब इसकी अचीवमेंट की अगर बात करें तो वो क्या है, वो कोड ऑफ ह्यूमराबी है। दिस कोड इज फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड इन द ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये मेन एक हमारे सामने एक आउटलाइन आ गई कि ये फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड है ह्यूमन लाइफ का। ह्यूमराबी वाज द पर्टिकुलरली नोन फॉर द कोड ऑफ द इंस्क्राइब्ड ऑफ द मोनोलिथ। मोनोलिथ एक पत्थर का पीस है जिसके ऊपर ये लिखा गया था। ये इसके मेन पॉइंट है। स्क्रीनशॉट लें और इस क्वेश्चन को आपने 110% बड़े अच्छे तरीके से याद करना है।
नंबर 14 पे है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ द मेसोपोटामिया, कि ये कौन कौन सी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे। एज लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और इजिप्ट सिविलाइजेशन के दरमियान में ये रूट मैप का तौर पे काम करता था, ये सेंटर था, ये यहाँ से काफिले एक जगह से दूसरी जगह पे गुजर के जाते थे। तो ये एक्सपोर्ट क्या करते थे, ये एक्सपोर्ट करते थे इनके ग्रेन्स हैं, जो फसलें हैं, जो दाने वाली ग़िज़ा हैं, वीट है, बार्ले है, पोट्री है, लेदर गुड्स है, ज्वेलरी है। अगर ये एक्सपोर्ट करते थे तो इंपोर्ट क्या क्या चीज़ें कर रहे थे, यानी ये बाहर से कौन सी चीज़ें मंगाते थे, ये मंगाते थे भाई गोल्ड को, पियर्स को, कॉपर को, टिन को, यानी ये कुछ मटेरियल्स को, मेटल्स को इजिप्ट से और इंपोर्ट कर रहे होते थे मोस्टली। नंबर 16 क्वेश्चन है, विच इज एम्पायर एग्जिस्ट बिफोर पे हमने रहना है बेबोलोनियन से, यानी बेबोलोनियन से पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर बेबोलोनियन से पहले कौन आए थे। अब हमें इनकी रूट ट्री का पता होना चाहिए कि सबसे पहले समराइंस आए, देन आकेडियंस आए, देन बेबोलोनियंस आए। सो हमारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा द एम्पायर ऑफ आकेडियंस एग्जिस्ट मेसोपोटामिया बिफोर द बेबोलोनियन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, हम हेडिंग देंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अब प्राइमरी सोर्स ऑफ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, इसके अंदर मटेरियल होते हैं। मटेरियल मीन के लाजमी नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट ही कोई होगा, ये पीस ऑफ वुड भी हो सकता है, ये पीस ऑफ स्टोन भी हो सकता है, ये कोई क्रेविंग मटेरियल भी हो सकता है, ये कोई पोट्री भी हो सकती है, कोई एक चीज़, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, वो ओरिजिनल शेप में होगा। इट इज़ नॉट बीन चेंज एनीमोर, और इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई हो, इसे मैनिपुलेट ना किया गया हो, इसे तब्दील ना किया गया। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंड ऑन द टॉपिक ऑफ द रिसर्च। अब इसमें डायरीज हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, क्रिएटिव वर्क है, फिल्म्स हैं, लिटरेचर है, तो चीज़ें बहुत सारी इसके अंदर आती हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम उसे कहेंगे जो एज इट इज़, जो हमें मिला हो वही, उसके अंदर चेंजिंग ना हो। क्वेश्चन 18 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, के सेकेंडरी क्या होता था, जो प्राइमरी से ड्राइव होता है वो सेकेंडरी होता है, बहुत कॉमन है। हम इसकी हेडिंग देंगे और हेडिंग के बाद सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रोवाइड द सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, कि जो आपने मुझे इंफॉर्मेशन दी और मैं अब जब आगे इंफॉर्मेशन दूंगा तो ये सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ऑफन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेज, और ये ज़्यादातर प्राइमरी सोर्सेज से जो है ड्राइव करके इंफॉर्मेशन आती थी। दीज कमेंट्री एवेल्यूशन होती है, ओपिनियंस होते थे रीडर की और राइटर्स की आर्गुमेंटेशंस होती थी। इनमें हम न्यूज़पेपर को, टेक्स्ट बुक्स को और मैगजीन्स को शामिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ह्यूमराबी, ये वही कोड ऑफ ह्यूमराबी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पे किया है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन इसके मेन पॉइंट क्या है, बेस्ट नोन किंग है, बेबोलोनियन एम्पायर से है, अंडर द ह्यूमराबी बेबोलोनियन गेन द मोर कंट्रोल ओवर द, ये एक नई लाइन है जिसे आप ऐड कर सकते हैं कि अंडर द ह्यूमराबी कंट्रोल बेबोलोनियन गेन द मोर कंट्रोल ओवर द मेसोपोटामिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या थी, कोड ऑफ ह्यूमराबी। अच्छा, कोड ऑफ ह्यूमराबी के बाद द कोड ऑफ ह्यूमराबी फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड है ह्यूमन हिस्ट्री का, और पीपल वर रिमेन द नीड टू द ओबे दिस लॉज, कि इनकी पाबंदी करते थे। ये टोटल कितने लॉज थे, 282 लॉज, सिर्फ मोनोलोथ के ऊपर लिखे गए थे। 1792 से लेके और 1750 BCE तक का इसका टाइम ह्यूमराबी करा है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रेड्स के हवाले से। अब इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम थोड़ा सम अप करते हैं, पूरे के पूरे लेक्चर को, पूरी चीज़ों को हम सम अप करते हैं। हम ट्रेड्स को देखेंगे, हम ऑक्यूपियंस को देखेंगे, हमने आर्किटेक्ट को पढ़ लिया, इसके साथ साथ हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन स्टार्टेड कहाँ से हुई, 4500 BC से। इसमें पीरियड में कौन कौन से थे, समराइंस से, अकेडियंस से, बेबोलोनियंस से और दूसरी पर्शियन एम्पायर। अच्छा, मोस्ट पीपल लिव्ड इन द फ्लैट हाउसेज, मड हाउसेज, सन ड्राइड ब्रिक्स के अंदर रह रहे थे। रिलीजियस इनका पोलोथिसिस था, और मेन ऑक्यूपेशंस कौन थे, ये क्राफ्ट क्रेवर आर्टिस्ट थे, फिशरमैन थे, स्टोन क्रेवर्स थे, ये सोल्जर्स भी थे, ट्रेडमैन थे, ब्रिक मेकर भी थे, वेवर्स भी थे, कारपेंटर हैं, यानी डिफरेंट टाइप के जो ट्रेड का काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो हैं वो मेसोपोटामिया की क्या हैं, ट्रेड्समैन हैं, सोल्जर्स हैं, क्राफ्ट आर्किटेक्ट हैं, फिशरमैन मछलियां पकड़ते थे दरियाओं से, क्रोन क्रेवरर्स थे, ये वो ढांचे बनाते थे, पत्थरों की शक्लें बनाते थे, पोर्टर्स हैं, बर्तन बनाते थे, वेवर्स हैं, सिलाई कढ़ाई का काम, ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रैवलिंग का काम करते थे, लेदर वर्क करते थे, कारपेंटर यानी लकड़ी का काम भी ये कर रहे होते थे।